वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं रिंकू मिश्रा कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले टिप्स लेके आई हूँ। तो चलिए बातें न करते हुए टिप्स को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ। फर्स्ट टिप जो है वो हमारे बैग के या पर्स के चेन को लेके है, या जैकेट किसी चीज़ का अगर चेन ख़राब हो जाता है तो उसके लिए हमें लेके बाहर जाना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो अगर आपके चेन खोलने और बंद करने में दिक्कत हो रही हो, चेन आपका कहीं फंस रहा हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ले लेना है एक मोमबत्ती का टुकड़ा। और मोमबत्ती के टुकड़े को इस तरह से आप अपने चेन पे लगा दीजिए। और चेन की जो घुंडी है, अगर वो आपको थोड़ी सी भी लूज़ लग रही है तो उसको आप पिलास की मदद से हल्का सा दोनों साइड से उसको प्रेस करके उसको टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका चेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथली चलने लगेगा और आप खुद ही अपने चेन को ठीक कर लेंगे। तो चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। हमारे बच्चे हमारे घर में कलरिंग करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। वो मोम कलर से या किसी चीज़ से दीवार पे या आपके अलमीरा पे या कहीं भी कलर कर देते हैं। और ये देखिए, ये मोम कलर है और ये हमारे अलमीरा पे मेरे बेटे ने इसको कलर कर दिया। और बिल्कुल भी ये मैंने बहुत कुछ ट्राई कर ली हूँ और नहीं छूट रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम ले लेंगे कोलगेट। और कोलगेट की मदद से देखिए, आपको एक ब्रश की मदद से कोलगेट को चारों तरफ अच्छे से इस तरह से लगा देना है, जो मैं अभी लगा के आपको दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा हल्का सा आप ब्रश को चाहे तो गीला भी कर सकते हैं, पानी की हल्की सी पानी लगा के भी आप अच्छे से इसको लगा सकते हैं कोलगेट, जो कि मैंने अब बहुत अच्छे से देखिए मैं लगा दी हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से ये मेरे अलमीरा पे मेरे बेटे ने पेंट करके रखा हुआ था। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, इस तरह से आपका कहीं भी पेंटिंग कर देते हैं दीवार पे या किसी अलमीरा पे या किचन काउंटर में कहीं भी, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप कोलगेट की मदद से आप बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखा रही हूँ। मैं अच्छे से देखिए कोलगेट को लगा ली हूँ और लगाने के बाद मैंने हल्के हाथों से इस ब्रश से इसको रब कर रही हूँ। और रब करने के बाद किसी सूखे कपड़े से हमें इसको वाइप कर लेना है। और उसके बाद हल्का सा गीला करके कपड़े को आप इसको अच्छे से वाइप कर लीजिए। और उसके बाद देखेंगे कि आपके जो भी ये कलरिंग किए हुए थे, जो भी बच्चों ने इसको ख़राब किया हुआ होगा या परमानेंट मार्कर से भी किया हुआ है, तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल नए के जैसे आपका जहाँ भी पेंटिंग है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत अच्छे से इसको लगा चुकी हूँ और इसके बाद मैं अभी वाइप करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं माइक्रोफाइबर कपड़े से इसको वाइप कर रही हूँ और इसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे कि कितना अच्छे से इसने हमारे, और ये कोलगेट में हार्ड केमिकल नहीं होता है, इससे हमारे अलमीरा वगैरह जो भी होता है उसके पेंट पे भी बिल्कुल असर नहीं पड़ता है, उसका कलर भी बिल्कुल डिसकलर नहीं होता है। तो देखिए ये बिल्कुल आसानी से और कितना अच्छे से क्लीन हो गया, जो कि मैं बहुत कुछ करके देख चुकी थी और बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रहा था। तो अगर आपके घर में इस तरह से बच्चे पेंट करें तो आप बिल्कुल आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ। नेक्स्ट टिप जो हमारा है, सबसे पहले हमें लेना है एक पतीला और उसमें हमें चाय पत्ती थोड़ा सा डाल के और अच्छे से हमें चाय पत्ती को खौला लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम अपने बालों में नेचुरल मेहंदी लगाते हैं तो उसमें अगर हम कुछ चीज़ों को अलग से ऐड करके लगाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और गाइज, अगर हम बालों में लगाने के लिए नेचुरल मेहंदी अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसे हमें ना लोहे के बर्तन में ही तैयार करनी चाहिए, क्योंकि लोहे का बर्तन बहुत अच्छा होता है और मेहंदी उसमें जब हम ऐड करते हैं तो उसका कलर और भी दोगुना बढ़ जाता है। और हमें इसमें ऐड क्या करना है, हमें लेना है थोड़ी सी दही, क्योंकि हमारे विंटर के मौसम में हमारे बालों में बहुत सारे डैंड्रफ होते हैं। तो दही डैंड्रफ के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है और डैंड्रफ को भगाता है। और उसके बाद जो चाय पत्ती को हमने अच्छे से पानी में खौलाया हुआ है उसको हम ठंडा कर लेंगे। और बिल्कुल ठंडा करने के बाद हमें उसको एक छन्नी की मदद से छान लेना है। और छानने के बाद जो हम मेहंदी का मिक्सचर तैयार करते हैं, हमें उसको नॉर्मल पानी की जगह इस चाय पत्ती वाले पानी से ही हमें उसको मिक्स करना चाहिए। चाय पत्ती जो होता है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल कंडीशनर का काम करता है और इसके यूज़ से हमारे बालों में एक्स्ट्रा चमक भी आती है और हमारे बाल बिल्कुल मुलायम और सिल्की दिखते हैं।
तो इस तरह से जब भी हम बालों में मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी तैयार करें तो उसमें हम इसमें दही और चाय पत्ती की मदद से इसको और भी पावरफुल बना सकते हैं। तो हमें इन दोनों को ऐड करना चाहिए और इसके बाद जो हमारा मिक्सचर तैयार होगा वो बहुत ही हमारे बालों के लिए अच्छा होगा और हमारे बालों को बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम भी रखेगा और चमकीला। तो मेहंदी का खुद ही गुण ऐसा होता है कि वो हमारे बालों को शाइनिंग बनाता है। तो अगर आप बालों में नेचुरल मेहंदी लगाते हैं तो इस तरह से आप मिक्स को तैयार कर सकते हैं। तो आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा और ये चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। जब भी हम पूड़ियाँ तलते हैं या कोई भी खाना बनाते हैं तो हम रिफाइंड ऑयल को छान तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम हर बार फेंक नहीं सकते क्योंकि हर बार फेंकना अच्छा नहीं लगता। तो जब भी हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करें तो हम कोशिश करें कि हम कम से कम रिफाइंड ऑयल में अपने पूड़ियाँ तलें या कुछ भी हमें खाने की चीज़ें बनाना हो तो बनाएं। और हमारा जो बच जाता है उसको हम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट ऐसे यूज़ ना करें और उसको हम अच्छे से पहले क्लीन कर लें। तो क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको नॉर्मल छन्नी से बिल्कुल ना छानें। नॉर्मल छन्नी के छानने से ये वैसे मोटे टुकड़े तो इसके छन जाते हैं, लेकिन ये अच्छे से रिफाइंड मतलब क्लीन नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें छन्नी में लगा लेना है एक टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर के बाद टिश्यू पेपर के ऊपर से हमें इस तरह से रिफाइंड को अच्छे से छान लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा रिफाइंड फिर बिल्कुल नए रिफाइंड के जैसे क्लीन हो जाता है और यूज़ करने के लिए बेस्ट हो जाता है। तो इसमें गाइस थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए हेल्दी भी रहेगा और हम इसको फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम चाहें तो रिफाइंड को वैसे तो हमें रिफाइंड को 1 से 2 बार ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम हर बार फेंक भी नहीं सकते, तो इस टिक को हम ज़रूर अपना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन इस तरह से मैंने टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। और देखिए अब मेरा रिफाइंड बिल्कुल जो नया रिफाइंड ऑयल का पैकेट खोलते हैं और रिफाइंड हमारा दिखता है उस तरह से बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये सारे टिप्स आप के लिए थोड़ा भी यूज़फुल लगा होगा, और यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए टिप्स एंड टिक्स ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग में बने रहिए और इसी के साथ चलिए बाय बाय।